भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 337 के बारे में। तो जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक और जाइलंग की फाइट फाइनली स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, यानी कि जिस वक्त जेक वीवी क्लब में एक बाउंसर का काम कर रहा था। अभी टेगन की तरफ जाइलंग चल के आ रहा होता है। टेगन कहता है, ओह डायरेक्टर, तो आप वहाँ हो। जाइलंग कहता है, वो नया बाउंसर कहाँ है? टेगन कहता है, क्या आपका मतलब उससे है जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, जेकब किम? जैसा आपने मुझे कहा था, मैं इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये पूरी तरह से एक प्ले बॉय है, लेकिन ये अपना काम बहुत ज्यादा मेहनत से करता है। ये सबके साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाता है, इसलिए बाकी के एम्प्लॉइज इसको पसंद करते हैं। और यार यहाँ पे ये जैक को येजिन किम बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स पहले ये जेक को जेकब किम बोल रहे थे। आई थिंक यहाँ पे मानवा का कुछ एरर है, लेकिन मैं उस एरर के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अभी जाइलंग लोगों की नजरों में जेक का नाम जेकब किम ही है। जब जाइलंग और टेगुन आपस में बात कर रहे होते हैं, उस समय जो जेक होता है वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। एक लड़की जेक को कहती है, हे क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेक कहता है, हाँ मेरी करीब 7 गर्लफ्रेंड है। जाइलंग इस वक्त जेक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जेकब किम ये मुझे एक नालायक लगता है और एक नंबर का छिछोरा, लेकिन इसे देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये छिछोरा होने का नाटक कर रहा है। ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये असल में चाहता क्या है। जेक जैसे ही जाइलंग को देखता है वो अपना सर झुका के कहता है, गुड इवनिंग सर, मैं बस यहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर नजर रख रहा हूँ। और जाइलंग और जेक की फाइट के दौरान जाइलंग अपने मन में सोच रहा होता है, उस वक्त मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अभी हम देखते हैं जेक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जाइलंग के ऊपर, लेकिन जाइलंग अपने दोनों हाथों से जेक के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। जाइलंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये वो इंसान नहीं है जो अब तक मुझे काफी ज्यादा लापरवाह लग रहा था, वो इंसान जो अब तक मुझे एक मजाक लग रहा था। लेकिन तभी जेक एक लात मारता है जाइलंग के मुंह पे, बट जाइलंग फुर्ती के साथ जेक की लात को डॉच कर लेता है और ये लात जाके लगती है उस गेट में जिसने ज़ॉम्बीज़ को रोक के रखा है। जाइलंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, मैं ये महसूस कर सकता हूँ ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी जिस गेट में जेक ने लात मारी होती है, जेक की लात की वजह से वो भी हल्का सा टेढ़ा हो गया होता है। जेक कहता है, मैंने कहा मुझे थोड़े मजे करने हैं, बस तू और मैं। जेक उछल के एक और लात मारता है जाइलंग के, लेकिन जाइलंग इस लात को भी डॉच कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन अभी पूल खेल रहा होता है और किसी को बोल रहा होता है, क्या जाइलंग तेरा मतलब थर्ड एफिलिएट के डायरेक्टर से है? ओह हाँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी चाइनीज बिलीनियर ने उसको ट्रेनिंग दी है अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो ताकतवर है। क्या तुम पूछ रहे हो अगर मेरी और उसकी फाइट हुई तो हम में से कौन जीतेगा? गन स्नूकर स्टिक से क्यू बॉल में एक बहुत ही तेज शॉट मारता है और कहता है, हम दोनों में से फाइट में कौन जीतेगा ये पता लगाने के लिए मुझे उससे फाइट करनी होगी। यही सबसे सही जवाब है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर बाई चांस कोई इंसान जाइलंग के ऊपर हावी होने लगा तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जाइलंग कमजोर है। और यार जब गन ने स्नूकर स्टिक से क्यू बॉल में शॉट मारी होती है तो उसने स्टिक को क्यू बॉल के आर पार कर दिया होता है। और भाई लोग, मैंने स्नूकर खेला है, मुझे पता है ऐसा करना एक तरीके से नामुमकिन है। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप गन हो। गन कहता है, अगर जाइलंग के ऊपर कोई हावी होता है तो इसका मतलब जो उसके ऊपर हावी हुआ है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी हम वापस से फाइट में आते हैं और जेक उछल के एक घुटना मारता है जाइलंग के मुंह पे, बट जाइलंग इस अटैक को भी डॉच कर लेता है और जेक का घुटना पीछे जो गेट होता है उसमें जाके लगता है, जिस वजह से खामा जो पीछे एक ज़ॉम्बी होता है उसकी नाक फूट जाती है। जाइलंग जेक के अटैक से बचते हुए बोल रहा होता है, बिग डील के जेक किम, आखिर तुझे क्या चाहिए? क्या तू सच में उन लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? जेक कहता है, हाँ ये भी उसका एक हिस्सा है, मैं उन लोगों को भी बचाना चाहता हूँ। जेक एक और मुक्का मारता है जाइलंग के और कहता है, और साथ ही साथ में मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जाइलंग जेक का अटैक डॉच कर लेता है, लेकिन इसके बाद जेक दोबारा से अपनी कोहनी मारता है जाइलंग के, बट जाइलंग इसको भी झुक के डॉच कर लेता है और कहता है, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्या तुम्हारा मतलब नंबर 8 से है? और जाइलंग एक घुमा के घुटना मारता है जेक के मुंह पे, बट जेक अपने हाथों से जाइलंग का घुटना पकड़ लेता है और कहता है, हाँ
नंबर 8 के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि सीनू हान। मैं यहाँ से वीवी को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ ताकि मैं उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकूं। अभी जेक उस गेट में चिपका हुआ होता है जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये ज़ॉम्बीज पीछे से जेक को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों की फाइट के बीच में इन ज़ॉम्बीज की कोई भी औकात नहीं होती। जेक जाइलंग का घुटना पकड़ के अपने मन में कहता है, तो ये मेरी पकड़ में आ गया, अगर मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा तो ये हिल नहीं पाएगा। और जैसे ही जेक जाइलंग की टांग मोड़ रहा होता है, तभी जाइलंग उछल के अपनी दूसरी टांग से जेक के सर पे एक लात मारता है और कहता है, वेरी फनी। ये लात अभी जेक के काफी जबरदस्त पड़ी होती है। जेक ये लात खा के अपने मन में कहता है, क्या एक बैक किक, ये बंदा सच में गन के जितना पावरफुल है। इसके बाद हम जेक की एक पुरानी मेमोरी देखते हैं। जिस वक्त जेक जेल में था, जेसन और ब्रैड जेक को कहते हैं, सर उस चीज का टाइम हो गया है। अभी हम देखते हैं जेक के सामने बहुत सारे कैदी खड़े होते हैं। जेक कहता है, तो वो टाइम आ गया। और यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जेक ने जेल में कोई चक्की नहीं पीसी है। जेक ने जेल के अंदर रह के खुद को तैयार करा है गन से बदला लेने के लिए। जाइलंग से सर पे लात खाने के बाद जेक अपने मन में अब भी बोल रहा होता है, तो ये सब कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, लेकिन तुझे निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं इतने समय से जेल के अंदर कोई मजाक नहीं कर रहा था। जेल के अंदर बस वो एक चीज थी जो मेरे अंदर जोश को बनाए रखती थी, वो था गन को तबाह करने का इंतजार। और तुझे लगता है मैं यहाँ पे कोई मजाक कर रहा हूँ? अभी जो जेक होता है फाइनली उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। जाइलंग एक मुक्का मारता है जेक के ऊपर, लेकिन जेक इस मुक्के को डॉच करके जाइलंग के मुंह पे एक घुमा के मुक्का मारता है। और इसके बाद एक खतरनाक सा मुक्का जाइलंग की रिब्स में। जाइलंग को मारते मारते जेक कहता है, तुझे लगता है मैं यहाँ पे कोई मजाक कर रहा हूँ? जेक एक कोहनी मारता है जाइलंग की ठुड्डी में, जिससे जाइलंग की अभी हालत खराब हो जाती है। जाइलंग को कंटिन्यूसली 5-6 फटके मारने के बाद जेक सीधा भागता है पेंट हाउस की तरफ। लेकिन जाइलंग अपनी जान दे सकता है, लेकिन वीवी पे आंच नहीं आने दे सकता। जाइलंग भागता हुआ जेक की तरफ जाता है और अपने मन में कहता है, मिस वीवी। बट जैसे ही जाइलंग जेक के पास पहुंचता है, जेक जाइलंग का ही भाला निकाल के जाइलंग के फेस पे फेंक के मारता है। बट जाइलंग सही टाइम पे वहां से हट जाता है, और अगर वो ऐसा ना करता तो अब तक उसके 2 टुकड़े हो गए होते। बट भाला मारना तो जेक का मेन अटैक था ही नहीं। जैसे ही जाइलंग भाले को डॉच करता है, जेक उछल के जाइलंग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तू मेरी ट्रिक में फंस गया। जेक जाइलंग का सर घुमा के जमीन में दे मारता है, और इससे पहले कि जाइलंग को कुछ और समझ आता, जेक जाइलंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तेरे ऊपर और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए माफ कर दियो। थोड़ी देर तक इससे तुझे काफी ज्यादा दर्द होगा। और जेक जाइलंग का हाथ तोड़ देता है। तो जाइलंग का हाथ टूट चुका होता है और वो जमीन में पड़ा हुआ होता है। जेक कहता है, तो फाइनली लगता है ये बंदा भी निपट गया है, और अब मैं वीवी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जेक अभी पेंट हाउस का दरवाजा बस खोलने ही वाला होता है, और जाइलंग को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। एक बंदा जाइलंग को कहता है, नंबर 89 जाइलंग, जितने भी विरोध करने वाले थे तुमने फाइनली उन सबको हरा दिया है, और पूरी कामयाबी के साथ तुमने चेयरमैन की बेटी की रक्षा करी है, और इसके इनाम के तौर पे अब से तुम बाइचन गार्ड के नंबर 1 हो। अब तुम चेयरमैन की रक्षा करने के लायक बन चुके हो। रिवाज के मुताबिक अब मैं तुम्हें चियोन होइगोंग सिखा सकता हूँ। और जो बंदा ये बात बोल रहा होता है, ये होता है चियोन गार्ड का मास्टर जियो जेओन। एक तो यार इनके नाम भी बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं। चियोन गार्ड का मास्टर कहता है, जो मार्शल आर्ट मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो चियोन गार्ड की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है। ये मार्शल आर्ट यानी कि चियोन होइगोंग हमें सिखाता है कुर्बान होना और रक्षा करना। अब तक तुम पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले से एक हथियार चलाना सीख चुके हो। लेकिन जब तुम चियोन होइगोंग सीख जाओगे, उसके बाद तुम्हारा पूरा शरीर अपने आप में ही एक हथियार बन जाएगा। एक ऐसा हथियार जिससे तुम चेयरमैन की रक्षा कर सकते हो। जाइलंग कहता है, अगर आप मुझे ये सिखाओगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन ये सीखने के बाद भी मैं मिस वीवी की रक्षा करना चाहूंगा। मास्टर कहता है, क्या तुम चेयरमैन की बेटी की ही रक्षा करना चाहोगे? तुम्हें ये बात पहले ही पता है, तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये चाहते हो? जाइलंग कहता है, जी मैं यही चाहता हूँ। मास्टर कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि चियोन होइगोंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको सीखने के बाद तुम चेयरमैन की बेटी की रक्षा हर सिचुएशन में कर पाओगे। और जितनी भी ये चीजें जाइलंग सोच रहा होता है ना, ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ होता है। अभी जैसे ही जेक पेंट हाउस का दरवाजा खोलने वाला होता है, तभी जाइलंग अपनी जगह से दोबारा से उठ जाता है। जेक कहता है, रुक जा,
नहीं तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। जाइलंग अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे मार डालेगा? लेकिन मैं पहले ही अपनी जिंदगी वीवी के नाम कर चुका हूँ। जाइलंग कहता है, तो तू मुझे सच में फाइट करते हुए देखना चाहता है? जेक हैरान होकर कहता है, क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन कहता है, मुझे जाइलंग के साथ फाइट करनी होगी, ये देखने के लिए कि ज्यादा ताकतवर कौन है। मेरा ऐसा कहने की बस एक ही वजह थी और वो ये है कि वो इंसान चियोन हुईगोंग इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं जाइलंग को। जाइलंग अपना वही मास्क निकालता है जो फाइट करते हुए वो अपने फोरहेड पे पहनता है। जाइलंग कहता है, मैंने पहले इसको इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि अगर मैं मर गया तो वीवी की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब जाइलंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो अब तक सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। जेक अपनी जैकेट निकालता हुआ जाइलंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, एक सेकंड के लिए तो तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हो गया था। मेरे सच में आंसू आने वाले थे ये सोच के कि तू इतनी आसानी से हार गया। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान अब पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अब इसके अंदर पहले से ज्यादा जज्बा है। इसको देख के लग रहा है अब ये हर चीज के लिए तैयार है। जाइलंग सीरियस होके कहता है, तुझे नहीं पता तूने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जमीन में पड़े हुए होते हैं। किसी ने इनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा होता है और जो सोवाल नाम की लड़की होती है एक जगह में बैठी हुई होती है और कांप रही होती है। और इस लड़की का ऐसा हाल और ये जो ज़ॉम्बीज़ जमीन में पड़े हुए होते हैं ये सब कुछ हुआ होता है जोहान की वजह से, क्योंकि जोहान को फाइनली पता चल चुका होता है कि जो पंक्शन ग्रुप था उसको ड्रग सप्लाई करने का काम थर्ड एफिलिएट ही किया करती थी और पंक्शन ग्रुप की वजह से जोहान की जिंदगी बचपन में ही तबाह हो गई थी। जोहान यहाँ से पेंट हाउस की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तभी सैमुअल जोहान के पास आता है और कहता है, हे जोहान, तुम पूरी तरह से भीग रहे हो, ये लो ये छाता ले लो। जोहान कहता है, सैमुअल कहता है, हाँ बोलो। जोहान कहता है, मुझे वीवी कहाँ मिलेगी। और भाई लोग जोहान का मत्था अभी सनक चुका होता है और जब जोहान का मत्था सनकता है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सैमुअल हरामखोर अपने मन में बोल रहा होता है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। तो फाइनली अब चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।